नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम 12th क्लास के हिंदी का 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूं, जो आपके एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज हम 60 प्रश्न करेंगे। कितना? तो 60 प्रश्न करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और सारा प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है? अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग होता है। तो अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति होता है, ठीक है। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है तो अति। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। गंगा शब्द का पर्यायवाची है। गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गंगा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी, ठीक है। गंगा शब्द का पर्यायवाची है तो मंदाकिनी। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उम्र पता लगाना। क्या हो जाएगा? उम्र पता लगाना, ठीक है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है तो उम्र पता लगाना। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। विकास शब्द में उपसर्ग है। विकास शब्द में उपसर्ग है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। विकास शब्द में उपसर्ग होता है तो बी होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न को देखिए। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने और सारा प्रश्न को ध्यान में रखें, ठीक है। क्योंकि 100 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। आपके एग्जाम में 100 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश का पूछा जाता है, तो ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और सारा प्रश्न को ध्यान में रखें। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़े। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है। रामानुज रामानुज शब्द में कौन सा समास है? रामानुज शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास होता है। क्या? तत्पुरुष समास। चलिए छठा प्रश्न देखिए क्या कहता है। जीवन भर का एक संदेश होगा। जीवन भर का एक संदेश होगा तो आजीवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आजीवन। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न को देखिए। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक। क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक। चलिए आप लोग ऑप्शन को देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। आगामी शब्द का विलोम होता है। आगामी शब्द ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आगामी शब्द का विलोम होता है तो आगामी शब्द का विलोम जो होता है प्यारे छात्रों, 7 नंबर का ऑप्शन कहता है क्या? देखिए, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं। देखिए, विधिवाचक वाक, आज्ञावाचक वाक, निषेधवाचक वाक, संदेहवाचक वाक। तो मैं ऑप्शन को सही से नहीं देखा हूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निषेधवाचक वाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक। चलिए तो सॉरी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सही से ऑप्शन नहीं देखा था इसलिए। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है। आगामी शब्द का विलोम है। आगामी शब्द का विलोम होता है तो विगत होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, विगत। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है। संवत का संधि विच्छेद होगा। संवत का संधि विच्छेद होगा तो याद रखिएगा संवत का जो संधि विच्छेद होता है समझोरवत। क्या हो जाएगा? समझोरवत। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझोरवत। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। आदर शब्द का विशेषण है। आदर शब्द का विशेषण है तो आदर शब्द का जो विशेषण होता है आदरणीय होता है, ठीक है। आदरणीय। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। शब्द का पर्यायवाची है। शब्द का पर्यायवाची है तो शब्द का जो पर्यायवाची होता है ऑप्शन नाद, निनाद, ध्वनि, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर इसका सी, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न कहता है। चाय शब्द कौन लिंग है? यानी चाय शब्द कौन लिंग होता है तो बताना है। तो चाय शब्द जो होता है स्त्रीलिंग होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। 13 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहता है। पुरस्कार शब्द का विलोम है। पुरस्कार शब्द का विलोम होता है तो याद रखिएगा पुरस्कार शब्द का जो विलोम होता है यानी उल्टा होता है, यानी दंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंड। चलिए अगला प्रश्न को देखिए।
14 नंबर प्रश्न कहता है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 होते हैं। ठीक है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ध्यान में रखिएगा यानी याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो याद रखिएगा दक्षिण शब्द में जो संज्ञा होता है भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 16 नंबर प्रश्न कहता है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा तो वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वसन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। समाज शब्द का लिंग निर्णय करना है तो समाज शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग हो जाएगा। समाज शब्द क्या होता है, तो पुल्लिंग होता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है सब धन बईस पसेरी मुहावरे का अर्थ है। सब धन बईस पसेरी मुहावरे का अर्थ होता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अच्छा बुरा सबको एक समझना। क्या हो जाएगा, अच्छा बुरा सबको एक समझना। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है प्रतिदिन शब्द में प्रतिदिन शब्द कौन समास है। प्रतिदिन तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, प्रति लगा हुआ तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है शिव शब्द का विशेषण होगा। शिव शब्द का विशेषण होगा तो शिव शब्द का जो विशेषण हो जाएगा शैव हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देखिए, आपके बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो 1974 में, आपको पता होगा सन 1974 में। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखना है कौन सा पुरस्कार दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है रिक रसवंशन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने। यहाँ होगा इसे रिकंस्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन होगा, इसमें गलती लिखा हुआ है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो याद रखना है आपको क्या कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है 24 नंबर प्रश्न। चलिए 24 नंबर प्रश्न है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर और पार्वती का। 25 नंबर प्रश्न देखिए आगे के पिता का नाम था, यानी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे जी के पिता का क्या नाम था, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है शोक यानी अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी 1941 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए कवि ने कहा क्या, तो क्या कहा है, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कविता संग्रह। कवि ने कहा क्या है, यानी ये कवि ने कहा यह क्या है, तो यह कविता संग्रह है। क्या है, कविता संग्रह। 28 नंबर प्रश्न देखिए विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़ में। क्या, रायपुर छत्तीसगढ़ में। चलिए आप लोग ध्यान में रखते जाइएगा सारा प्रश्न को। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है 29 नंबर प्रश्न कहता है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, यानी लोग भूल गए हैं यह किसकी रचना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर शाह, यानी ऑप्शन नंबर डी रघुवीर शाह। 30 नंबर प्रश्न देखिए अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोग भूल गए हैं। क्या हो जाएगा, लोग भूल गए हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा लोग भूल गए हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए
एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आप जानते होंगे, तो इसका जवाब आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आपको जवाब में इस प्रश्न का जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में जब देना है आप लोगों को, तो ज़रूर देना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 34 नंबर प्रश्न का आता है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? यानी तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है? तो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रत्नावली। क्या है? रत्नावली। 35 नंबर प्रश्न देखिए, हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता है। क्या है? गद्य कविता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गद्य कविता। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए, काजल शब्द कौन लिंग है? काजल शब्द कौन लिंग है? तो काजल शब्द जो लिंग होता है और पुल्लिंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग। 37 नंबर प्रश्न देखिए, इतिहास शब्द का विशेषण होगा। इतिहास शब्द का विशेषण होगा तो ऐतिहासिक होता है, यानी क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऐतिहासिक। 38 नंबर प्रश्न देखिए, बाल शब्द कौन लिंग है? बाल शब्द कौन लिंग है? तो पुल्लिंग होता है। बाल शब्द कौन लिंग होता है? तो पुल्लिंग होता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए, 39 नंबर प्रश्न का आता है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा तो हिमजोर आल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, लोक शब्द का विशेषण होगा। लोक शब्द का विशेषण होगा तो लोक शब्द का जो विशेषण होगा लौकिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, लौकिक। 41 नंबर प्रश्न देखिए, धनहीन शब्द कौन समास है? धनहीन शब्द कौन समास होता है? तो तत्पुरुष समास है, ठीक है। धनहीन शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास। 42 नंबर प्रश्न देखिए, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखिए, और 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 43 नंबर प्रश्न कहता है, जड़ शब्द का विलोम होगा। जड़ शब्द का विलोम होगा तो चेतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चेतन। 44 देखिए, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद होता है तो सुजोर उक्ति होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, सुजोर उक्ति। 45 नंबर प्रश्न देखिए, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो अग्नि शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? पावक। क्या हो जाएगा? पावक, ठीक है। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखिए, शिवाजी के पुत्र का नाम था। शिवाजी आपकी कविता खंड का, यानी काव्य खंड का है, तो शिवाजी के पुत्र का नाम था, क्या था? तो याद रखिएगा, क्या साहू जी था। क्या था? साहू जी। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखिए, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति है, तो याद रखना है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखिए, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की। 49 नंबर, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गीत गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गीत गा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह था। ठाकुर रामनाथ सिंह। 51 नंबर प्रश्न देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, 52 नंबर प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की है, मैं बता चुका हूँ। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है, तो युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? उसने कहा था कहानी को क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए
54 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? क्या कहता है? गुलेरी जी की नहीं है। तो मैं पूरा ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। कहता है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। चलिए, कहता है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा हारे को हरि नाम, ठीक है। और सुखमय जीवन बुद्धू का कटा, उसने कहा था ये तीनों गुलेरी जी की यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था, आप जानते होंगे बाउल, यानी ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर देखिए, चूना करना मुहावरे का अर्थ है। चूना करना मुहावरे का अर्थ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहजना। क्या हो जाएगा? सहजना। 57 नंबर प्रश्न कहता है आकाश शब्द का विलोम होगा। आकाश शब्द का विलोम होगा तो पाताल होगा। क्या हो जाएगा? पाताल। चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखिए, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न कहता है मात्र 60 प्रश्न है, कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक। प्रश्न सूचित हो रहा है प्रश्नवाचक। 59 नंबर प्रश्न देखिए, सुबह शब्द कौन लिंग है? सुबह शब्द कौन लिंग है? तो सुबह शब्द जो होता है पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग। और चलिए 60 नंबर और आखिरी प्रश्न है, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है तो आज्ञाकारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आज्ञाकारी। तो प्यारे छात्रों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।